उधर विपक्ष लगातार बात कर रहा है कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, AK-47 का इस्तेमाल हुआ। इस आधार पर तमाम देश जो अलग राज्य है और केंद्र है वहां के गृह मंत्रियों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अमित शाह के इस्तीफे पर अड़िग नजर आ रहा है विपक्ष। छात्रों में भी गुस्सा है क्योंकि जो FIR वापस लेने की बात थी वो वापस नहीं लिया जा रहा है। तमाम चीजें हो रही है और इन सब के बीच मंत्री जी ने ऐलान कर दिया है इस्तीफा होने जा रहा है। जी हां, एक और बड़ा विकेट मोदी सरकार से गिरने जा रहा है, लेकिन खास बात यह है यह विकेट बहुत आसानी से नहीं गिरा है। लानत, मलानत, फजीयत सब होने के बाद है, बिल्कुल धर्मेंद्र प्रधान स्टाइल में। अब इस बात को लेकर और ज्यादा बेचैनी थी। खबर है कि उनके सलाहकारों ने बताया कि यह मत सोचिएगा कि धर्मेंद्र प्रधान से मामला अमित शाह तक आ गया है तो आप बचे हुए हैं। वक्त है कि अभी लोग शांत चल रहे हैं, इसी बीच इस्तीफा देकर निकल लीजिए। कम से कम यह रहेगा कि राजनीतिक तौर पर जब आपकी पृष्ठभूमि खंगाली जाएगी तो कहा जाएगा कि मंत्री जी ने ज्यादा कुछ किया नहीं और कहा नहीं और चले गए। यह आपकी इच्छा अनुसार होगा, यानी साख बचाने की कोशिश में मंत्री जी का ऐलान है। उनका कहना है कि भैया युवाओं के हाथ में थमानी होगी अभी इसकी कमान, मैं बहुत थक गया हूं। लेकिन थकते थकते उन्होंने इस देश में तमाम जो टैक्स पेयर, तमाम जो गाड़ी वाले, तमाम जो लोग हैं उनको कैसे बेचैन किया था वो भी आपको दिखाऊंगा। बहुत बड़ी खबर है, मोदी सरकार के एक और मंत्री ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। कहानी थी नहीं, धर्मेंद्र प्रधान वाली तो बाद में आई है। नीट की परीक्षा वाला मामला चल ही रहा था। इस सब के बीच सबसे ज्यादा हाइप किसने पाया था? आपको याद है, नीट परीक्षा लीक वाला मामला था, गुस्सा भी था लोगों में। लेकिन शुरुआत जब कॉकरोच जनता पार्टी नहीं आई थी उससे पहले लगातार नितिन गडकरी पर बात चल रही थी। कॉकरोच जनता पार्टी आई, उसमें भी खास तौर पर एथेनॉल पर जोर दिया गया। सब चला रहे थे दिन भर सोशल मीडिया। मैंने तो कुछ ऐसे हैंडल्स देखे जो सरकार की चाटुकारिता करने में सारी हदें पार कर देते हैं, वो भी एथेनॉल के बारे में लिख रहे थे। ये तमाम चीजें हो रही थी। दरअसल ये भी इसलिए जा रही थी क्योंकि यहां से मामला थोड़ा खिसकाया जाए, सरकार पर ऐसी कोई बात ना आए। और मन मर्जी के साथ नितिन गडकरी, क्योंकि माना जाता है मोदी शाह की जो जोड़ी है उसके खिलाफ RSS की तरफ से बिठाए गए एक बड़े नेता है। एथेनॉल वाली थ्योरी चली भी इसलिए क्योंकि नितिन गडकरी ने कई बार ये अपने आप खुद बताया, शेखी बगाड़ते हैं ना लोग कुछ, कि मैं अभी अभी आया हूं 100% एथेनॉल वाले पे साइन करके आया हूं। लेकिन जब ज्यादा फजीयत होने लगी तो ये अदालत पहुंच गए और इनका ये कहना था कि मुझको और मेरे बेटों को बदनाम किया जा रहा है। मेरा और मेरे बेटों के, मतलब मैं मंत्री हूं और मेरे बेटों का जो बिजनेस है उसका कोई तालमेल नहीं है, हम एक दूसरे के बारे में ऐसी कोई बात नहीं करते। दूसरा, जो पेट्रोलियम मंत्रालय है जिसमें एथेनॉल तो पेट्रोल मिल रहा है ना, वो जो पेट्रोलियम मंत्रालय है वो मेरे पास नहीं है, तो मेरा क्या लेना देना। लोगों ने कहा ये देख लो, आप क्यों कह रहे थे 100% वाले एथेनॉल वाले मामले पर आप फाइल पर साइन करिए। तो बहुत कुछ फजीयत हो गई। अब इन सब के बीच एक बड़ा बयान आ गया है, जरा सुन लीजिए। पहला बड़ा बयान क्या कह रहा है, सुनिए। स्तोत्र वगैरे काही नाही आहे आजकाल। मी काही जास्त काम करू शकत नाही। ज्यावेळी करू शकलो तेव्हा आता मी पण कामातून माझं पार्टिसिपेट कमी झालं। मी सगळ्यांना सांगितलं तर नवीन नवीन पिढीच्या हातात काम दिलं पाहिजे। नवीन लोक आलेत, जुने त्यांना मार्गदर्शन करतात आहेत आणि हळूहळू पुन्हा काम वाढत आहे आणि वाढलेल्या कामामध्ये आता अजून जास्त वाढत आहे। स्तोत्र वगैरे काही नाही आहे आजकाल। मी काही जास्त काम। तो भाई नितिन गडकरी साहब है, वो कह रहे हैं कि भैया 30 साल से बहुत मैंने काम कर लिया, 30 साल हो गए भाई काम करते करते, अब मैं बहुत थक गया हूं, अब थकान होने लगी है, अगली पीढ़ी को आगे आना चाहिए। मराठी में बोल रहे थे लेकिन अब वो बता रहे हैं। इशारा मिल गया या वाकई थकान हो गई गडकरी जी को। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज नागपुर में काम की थकान का संकेत दिया और कहा कि अगली पीढ़ी को आगे आना चाहिए। मैं पिछले 30 साल से लगातार सार्वजनिक जीवन में काम कर रहा हूं। पहले तो ये समझिए कि ऐसी स्थिति क्यों आती है, क्यों आई, ये समझिए। दरअसल हुआ ये कि मसला सिर्फ उन लोगों का नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, मोदी शाह के समर्थक हैं। इसमें गलतियां कुछ उनकी भी हैं जो मोदी शाह के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, सपोर्टर नहीं है, लेकिन बीजेपी के अंदर ही एक दूसरा गुट खड़ा करने का मैं उसका समर्थन कर रहे थे कि अगर बीजेपी की भी सरकार है तो मोदी प्रधानमंत्री क्यों। ये उन लोगों का है। नितिन गडकरी का सुबह शाम गुणगान करना उनका काम हुआ करता था। क्या बढ़िया सड़क बना दी, क्या नेशनल हाईवे बना दिया, दिन भर आप सुनिए। विपक्षी पार्टियों के समर्थकों की कह रहा हूं, वो फिर कहते थे कि मोदी सरकार में कोई मंत्री इतना लायक नहीं है जितने नितिन गडकरी लायक हैं, बड़ी बेहतरीन काम किया है। जब आप दिन भर
किसी इंसान को जो उनकी जिम्मेदारी है निभाकर एहसान कोई नहीं कर रहा। जो नहीं निभाता वो गैर जिम्मेदार है, लेकिन जो निभा रहा है वो भी एहसान नहीं है। लेकिन जब उस इंसान को आप वाकई टॉप पर पहुंचा दोगे तो फिर फैसले अपनी मनमर्जी के हिसाब से लेता है। उस आदमी को लगता है मैं इच्छ भगवान हूं, तो मैं इच्छ भगवान हूं वाली स्थिति हो जाती है। इसीलिए आप देखिए, जब नितिन गडकरी के एथेनॉल वाला मामला उठने लगा, जो उन्होंने क्यों किया कैसे किया वो मसला अलग हो सकता है, लेकिन एथेनॉल वाले मामले पर जब उनकी आलोचना होने लगी तो वो उल्टी तरीके से जवाब देने लगे लोगों को। पहले जिस चीज पर मुस्कुराते थे, कथा कहानियां सुनाते थे कि सऊदी अरब के प्रिंस आए, मोदी जी से कहा मुझ पे एक एहसान करना कि 6 महीने के लिए मेरे को दे दीजिए, नितिन गडकरी इस तरह के बयान देते थे। फिर हवा में उड़ने वाली बस लाऊंगा, फिर मैं ये ले आऊंगा। वो इस तरह की कथा कहानियां सुनाकर एक माहौल क्रिएट करते। तो और हर मंत्री बनाता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं बनाते, हर नेता बनाता है, लेकिन आलोचना सुनने की हिम्मत किस किस में है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात होती है। नितिन गडकरी में आलोचना सुनने की हिम्मत नहीं है, ये क्लियर तो हो चुका है। एथेनॉल वाले मामले पर उनको लगा कि थोड़ा चीखेंगे, चिल्लाएंगे, शांत हो जाएंगे। उनको पता ही नहीं था कि एथेनॉल वाले मामले में विपक्ष का मसला नहीं है, सिर्फ जनता का नहीं है। जो उनके इस साथ सरकार में बैठे और सरकार के इशारे पर काम करने वाली मीडिया है, वो इसको कितना बड़ा हाइप देने जा रही है। जब ज्यादा आलोचना होने लगी तो ये खुद गड़बड़ा गए और उन्होंने क्या क्या बयान दिए सबको पता है। अब क्लियर कट मैसेज ये है कि ये मामला थमने वाला नहीं है, ये मामला थम नहीं रहा है, रुका हुआ नहीं है अभी भी एथेनॉल वाला। अब नितिन गडकरी का ये कह देना कि अगली पीढ़ी आएगी, मुझे अब जाना है, देखिए ज्यादा काम नहीं कर सकता, जिम्मेदारी नई पीढ़ी को सौंपने का समय। नितिन गडकरी के बयान से हलचल मच गया है। इसमें बताया केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अब वे पहले जितना काम नहीं कर सकते, पहले जितना और अब समय आ गया है कि नई पीढ़ी को जिम्मेदारियां सौंपी जाए। नागपुर के कार्यक्रम में गडकरी ने कहा कि हाल फिलहाल में सार्वजनिक कार्यों में उनकी हिस्सेदारी बहुत कम हो गई है। उनका कहना है कि अब समय आ गया है कि नई पीढ़ी को मौका दिया जाए। टोल का, इसका, उसका, कितनी सारी कथा कहानियां सुनी और उसके बावजूद ये क्लियर हो गया कि नितिन गडकरी अब इसे मैनेज नहीं कर पा रहे, संभाल नहीं पा रहे। मतलब मंत्री पर काम की कमी क्या देश भर की सड़कें बन गई? नहीं बनी ना, क्योंकि जब ये कह रहे थे कि एथेनॉल वाले मामले से मेरा लेना देना नहीं, वो तो हरदीप सिंह पुरी का मंत्रालय, तो फिर लोग पूछने लगे वो क्या मतलब, वही गोदी मीडिया ने भी पूछना शुरू कर दिया। तो जो बना रहे हो सड़क वही कौन सी बेहतर बनाकर रख दी है? हरिद्वार दिल्ली हाईवे देख लिया है कैसा है, मिरर वाला, धस गया, 4 दिन भी नहीं चल पाया, उसका क्या कहोगे? तो इस पर अब देखिए खास बात है नितिन गडकरी की इस टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब केंद्रीय कैबिनेट के फेरबदल को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। गडकरी ने बताया कि ऐसे रोजमर्रा के कामों में अब उनकी भागीदारी कम हो गई। उनका कहना है कि हम नई पीढ़ी को काम सौंपकर पुरानी पीढ़ी को उनका मार्गदर्शन करना चाहिए। मैं पिछले 30 सालों से लगातार सार्वजनिक जीवन में काम कर रहा हूं। इस दौरान मैंने कई उतार चढ़ाव देखे, कई बार पुरस्कृत भी हुआ, लेकिन अब कई बार पुरस्कृत हुआ यानी सम्मान मिला, लेकिन अब मैं ज्यादा काम नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि अब नई पीढ़ी को काम करने का मौका चाहिए, क्योंकि फिलहाल नितिन गडकरी इस मामले पर घिरे हैं, क्योंकि उनके ही, मैं स्पष्ट पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, बड़बोलेपन ने कि मैं साइन करके आया हूं एथेनॉल वाले मामले, फंसा दिया। जो कैमरे के सामने उसे आप झुठला कैसे सकते हैं कि मेरा कोई लेना देना नहीं था एथेनॉल से? है तो आप ही के इर्द गिर्द घूमती हुई चीज है। फिलहाल इस्तीफा देने जा रहे हैं क्या नितिन गडकरी? नमस्कार।